हरि है विरुद्ध धर्मी, हरि है विरुद्ध धर्मी, गोविंद राधे। हरि है विरुद्ध धर्मी, गोविंद राधे। हरि है विरुद्ध धर्मी, गोविंद राधे। बुद्धि भर दे, बड़े बड़े बुध की भी बुद्धि भरमा दे। भगवान दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। दो विरोधी धर्म है भगवान में। हम लोग एक धर्म वाले हैं, तो एक धर्म वालों का अनुभव दो विरोधी धर्मों वालों से मेल नहीं खा सकता। जैसे हम कोई भी काम करेंगे तो पहले इच्छा होगी, बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं हो सकता। गहरी नींद में आप कोई कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन नहीं है, तो इच्छा नहीं है, तो कोई कार्य नहीं कर सकते। मूर्छा हो जाए किसी को, एक कोमा में चला गया, तो मन नहीं है, इच्छा नहीं है, महीनों कोमा में पड़े रहते हैं लोग, जिंदा रहते हैं और कोई कर्म नहीं कर सकते। तो बिना इच्छा के कर्म नहीं होता। मामूली सी बात है। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं है। कर्माण्यनिहस्य, इच्छा नहीं है, कर्म करता है। और ये इतने कर्म करता है कि और कोई जीव तो कर ही नहीं सकता। हाँ, सृष्टि करता है और सृष्टि के बाद सर्वव्यापक होता है और जितने जीव हैं उतने रूप धारण करके सबके हृदय में बैठता है। ये लो, और प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखता है और कर्मों का फल देता है और वर्तमान कर्मों का हिसाब रखता है। रे एक काम है उसका, मनुष्य सोच नहीं सकता करेगा क्या। वो मनुष्य तो अपने ही कर्म नहीं कर पाता बेचारा, और इच्छा नहीं है।
अरे इच्छा क्या होता, मन ही नहीं है। अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। अजन्मा है, उसका जन्म क्यों हो? जन्म तो उसका होता है जिसके कर्म हो। कर्म के बिना जन्म क्यों हो? रीजन क्या? ये जन्म मरण जो होता है ये तो बंधन के कारण होता है। अनादिकाल के हम हैं, अनादिकाल से माया के अंडर में हैं, अनादिकाल से कर्म कर रहे हैं, इसलिए उन कर्मों के कारण जन्म होता है। भगवान का जन्म क्यों हो? फिर भी भवो भवस्यते, जन्म होता है। सबका बाप नंद कुमार बनता है, दशरथ नंदन बनता है। कालात्मा है, उसके भय से करोड़ों यमराज कांपते हैं। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भीषास्मात् बातः पवते। वेद कह रहा है। और डरपोक कितना है? यशोदा के पतले से डंडे को देखकर शरीर कांपता है, रोता है। और एक तुच्छ राक्षस जरासंध के भय से भागता है। अरे ऐसे भागे दोनों भाई, वो बलराम हलधर पीछे मुड़ के नहीं देखा, इंडिया पार कर गए। समुद्र में जाके छुप के 48 कोस लंबा 48 कोस चौड़ा एक द्वारिका बनाया। इतने डरपोक। जरासंध तो थोड़ी दूर गया था खदेड़ता हुआ, फिर जब देखा कि ये भागे ही जा रहे हैं दोनों भाई, तो लौट आया। ठाकुर जी को पीछे मुड़ के देखना चाहिए था कि हमारा शत्रु लौट गया, अब न भागे। इतने डरपोक। द्वारिका में कीर्तन होता है तो वहां कोई राधा रमण नहीं कहता, वहां सब राजा रण छोर। हमारे राजा रण छोर है। बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। रण छोर, लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाला डरपोक, ये तारीफ है भला? तो आई भयात पलायनम, और आत्माराम है। अरे उनको पा लेने वाले ही आत्माराम हो जाते। आत्माराम माने जिसको बाहर से कभी कुछ न चाहिए, न देखने की इच्छा, न सुनने की, न सूंघने की, न रस लेने की, न स्पर्श करने की, कोई इच्छा न हो बाहर की। परिपूर्ण तृप्त आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्माराम, आत्ममिथुन, ये तमाम शब्द हैं वेदों में भगवान के लिए। अब आत्मारामो प्यरीरमत प्रमदायुताश्रय, करोड़ों गोपियों के साथ रमण हो रहा है और 16,108 ब्याह डिक्लेयर हो रहा है। वो चोरी चोरी नहीं। और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे हो रहे हैं।
आत्माराम को? हाँ, इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल ही तो वहां पॉसिबल होता है। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। उनके पास एक पावर है, पावर, उसका नाम है योग माया। वो योग माया क्या करती है? जो चाहे करे। हाँ, ये तो हम लोग भी करते हैं। जो चाहे ना करे, ये भी हम लोग करते हैं। और जो चाहे उल्टा करे, ये हम लोग नहीं कर सकते कि कान से देखें, आंख से सुने। वो उल्टा भी करता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़। आस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वसुदेव ने स्तुति किया जब अवतार हुआ। त्वत्तोस्त जन्म स्थिति संयमान विभो, बदंत्यनिहाद गुणाद विक्रियात्। आप अनीह है बिना इच्छा वाले, अगुण है बिना गुण वाले। सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण वहां कहां रहेगा? ये तो माया के गुण है। और अविक्रियात्, कर्म भी नहीं कर सकते आप। कैसे करेंगे? न इच्छा है न गुण है, और फिर भी आप जन्म स्थिति संयमान, सृष्टि रक्षण प्रलय ये सब करते हैं। अवतार भी लेके जाते आते हैं। तो त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, तुम्हारे अंदर दो विरोधी शक्तियां हैं, इसलिए दो विरोधी धर्मों के अधिष्ठान हो तुम। वहां आश्चर्य नहीं है। ये बात समझ ले तो भगवान की या महापुरुष की किसी भी कृति में आश्चर्य न हो, दिमाग खराब न हो। रामावतार कृष्णावतार में बहुत दिमाग खराब हुआ बड़े बड़े काबिलों का। वो फिलॉसफी पहले से समझे रहो, यहां दो विरोधी धर्म रहते हैं।